अब हम डिस्कस करेंगे कोरिजन के बारे में। तो व्हाट इज कोरिजन? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये कहती है द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिके ऑफ मेटल्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड कोरिजन। ये तो बिल्कुल एक सिंपलेस्ट सी डेफिनेशन है जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है। अब हम इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली कोरिजन क्या होता है। किसी मेटल का मीडियम की प्रेजेंस में केमिकली डिके होने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कोरिजन कहते हैं। और इसकी अगर हम एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखें तो वो है आयरन। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो आयरन होता है, जब वो वक्त के साथ पुराना होता चला जाता है तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर जमना स्टार्ट हो जाती है। और ये जो लेयर है ये मेटल को ख़राब करती है, उसके ऊपर जमी रहती है और उसको डैमेज करती है। और इस लेयर को हम रस्ट कहते हैं। जैसे हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि इस लेयर को हम रस्ट कहते हैं। और इस लेयर जमने के प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं या कोरिजन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि रस्टिंग और कोरिजन में क्या फ़र्क है। ठीक है, आपने इसको इन दोनों को मिक्स नहीं करना कि रस्टिंग क्या होता है और कोरिजन क्या होता है। रस्टिंग सिर्फ कोरिजन ऑफ आयरन होता है। ठीक है, आयरन क्योंकि एक मेटल है, अगर आयरन की कोरिजन होगी तो उस प्रोसेस को हम रस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी और मेटल की कोरिजन होगी जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा, इस तरह के मेटल की अगर कोरिजन होगी तो उसको हम रस्टिंग नहीं कहेंगे। ठीक है, उसको सिंपल कोरिजन कहेंगे। लेकिन जब भी आयरन की कोरिजन होगी तो उसको हम रस्टिंग कहेंगे। और इसके अलावा ये लेयर हमारे पास क्यों जमती है, किसकी वजह से जमती है, ये जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मोस्टली वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब किसी मेटल के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं तो उसके सरफेस के ऊपर जो कोरिजन जो है वो इस तरह से स्टार्ट हो जाती है और ये मेटल को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो मेटल वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया जो कोरिजन होती है वो किसी मीडियम यानी कि सराउंडिंग में मौजूद, इन्वायरमेंट में मौजूद जो कंपाउंड्स होते हैं उनके केमिकली रिएक्शन से होता है मेटल के साथ। इसके साथ हम ये भी डिस्कस करते हैं कि कोरिजन किस चीज़ की वजह से ज़्यादा फास्ट होता है और किस चीज़ की वजह से ये बहुत कम होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर मेटल अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद होगा तो उस पर कोरिजन बहुत कम होगी। ठीक है, जैसे अगर आयरन भी हो, आयरन अगर अपनी एब्सोल्यूट प्योर फॉर्म में मौजूद हो तो उसके ऊपर भी कोरिजन बहुत कम होगी, जैसे कि ना होने के बराबर। लेकिन अगर उसी मेटल के साथ अगर हम कोई दूसरी मेटल एज अ इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करवा दें तो उस मेटल की कोरिजन बहुत जल्दी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आयरन के साथ हम किसी और मेटल को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो ये कोरिजन का प्रोसेस बढ़ा देता है। ठीक है, और ये काफ़ी फास्ट कर देता है कोरिजन का प्रोसेस, क्योंकि जो प्योर फॉर्म में मेटल होता है उस पर कोरिजन नहीं होता। लेकिन जब भी कोई इम्प्योरिटी उसके अंदर ऐड कर दी जाती है तो उस पर कोरिजन फास्ट होता है। इसी को हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और कोरिजन का प्रोसेस एक्चुअली किस तरह से होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे with the help of electrochemical theory।